मानव शरीर की कुछ ग्रंथियाँ हैं। तो सबसे पहले हमको तो यही जानना है कि हम लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो कन्फ्यूजन होता है ग्रंथि क्या होता है कि नहीं, ग्रंथि का क्या काम होता है, ग्रंथि करता क्या है, और यह हमारे शरीर में किस प्रकार की गतिविधियों को कार्य मैंने संपादन करता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो जानते हो हमारे शरीर में हार्मोन बनता है। कोई भी शारीरिक, जितनी भी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, ये सबको कौन नियंत्रित करता है? यही हमारा सब हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब मान लो कि कभी हमको दुख लगता है, तो दुख लगने के पीछे कारण क्या रहता है? हार्मोन। अगर किसी को देख के बुरा लगता है, वही व्यक्ति आपके लिए कभी एकदम अच्छा था, अब वही व्यक्ति कभी आपके लिए क्या था? बुरा हो गया। तो वही व्यक्ति अच्छा था, अब वही व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया? बुरा था कि नहीं? कि एक समय ऐसा था कि उस व्यक्ति के बिना आपका दिन नहीं बनता था। ठीक है, और बिना उस व्यक्ति के देखे आपका दिन ही नहीं बनता था। अब वही व्यक्ति को अब आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो, तो वैसा क्या है कि उस व्यक्ति के प्रति आपके लिए उस समय अच्छा वाला हार्मोन स्रावित हो रहा था। अब वही व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, इस चीज़ का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके प्रति बुरा हार्मोन स्रावित हो रहा है, क्रोध हार्मोन स्रावित हो रहा है, गुस्सा वाला हार्मोन स्रावित हो रहा है। इसीलिए वो क्या चाह रहा है भाई, तू अलगे उत्पात मचा के रख ले। ठीक है, तो वही बात है। तो सारी हमारे देख, तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इतना पूछेगा जो बताते सीधे सीधे आते हैं। सबसे पहले ग्रंथि पे, ग्रंथि और दो चीज़ जान लो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, और एक होता है हार्मोन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रंथि और हार्मोन, अंग्रेजी में हार्मोन को हार्मोनी बोला जाता है। तो हमारे शरीर में पहले नंबर की ग्रंथियाँ होती क्या है, करती क्या है, और किस प्रकार के कार्यों को संपादन करती है? तो देखो, ग्रंथि ही हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? ग्रंथियाँ ही हार्मोन हमारे अंदर से स्रावित करती है। यही ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है हमारे अंदर से? हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, आंतरिक गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। अब नियंत्रण एवं समन्वय कि आपको जब किसी बात का दुख लग जाता है तो आप क्या करने रोने लगते हो। एक तनी बोले तनी क्यों कौन तनी रो के दिखाओ, तो रोक रह जाएगा, नहीं रो पाएगा। ऐसे आंसू निकल पाएगा? है कोई जो आंख में सभी आंसू निकाल दे? हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, बैठे बैठे ट्राई करो। हम रोकते हैं, रुको फिर तुम लोग जब ठीक है, वैसा नहीं हो पाएगा बाबू। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब 500 रुपये खाली की मार खाएगी तुम लोग। चलो इधर आओ, मतलब चलो ठीक है भाई, तुम लोग अच्छा व्यक्ति है, हम मालूम चल गया तुम लोग रो देगी अभी। ठीक है, चलो। तो क्या कर रहा है कि देख, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अपना मन में बिना कुछ कहे, अभी कह रहे हैं तो ट्राई करेगी तो हो सकता है कौन एक दो बूंद गिरा भी दे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिना किसी के कुछ कहे, किसी बात का दुख लग जाता है, भर भर आँख लोरा जाता है, आप रोने लगते हो। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ऐसा घटना हो गया है जो आपके शरीर से क्या कर दिया? आंसू निकाल दिया है। तो घटना क्या हो गया कि कुछ ऐसा ग्लैंड है जो आपके अंदर ऐसा डोपामिन स्रावित कर दिया है। देखो, हमारे शरीर में डोपामिन होता है, और वही डोपामिन अच्छा वाला स्रावित होता है तो हमें किसी को देख के, फलानवा को देख के अच्छा लगता है। वहीं जब बुरा स्रावित हो जाता है तो फलानवा को फुटलो आँखी नहीं देखना पसंद करता है आदमी। समझ गया? तो सब कहाँ से स्रावित हो रहा है? ग्रंथि। सब हार्मोन कौन स्रावित करता है? ग्रंथि। जैसे तुम लोग आप जाते हो, जैसे कि धान के मशीन में, धान कुट्टी वाला मशीन में, तो हम लोग धान लेके जाते हैं, चावल लेके आते हैं, तो समझ लो कि वही है ग्लैंड। ग्रंथि भी क्या करती है कि इसमें ऑलरेडी क्या दे के देती है? ठीक है, ये ऑलरेडी हार्मोन्स निकाल के देती है हमको, जैसे। तो वही बात है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में यह क्या स्रावित करती है? यह हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करती है। स्रावित, ये वाला सर रहेगा, स्रावित करती है। ग्रंथियां हमारे शरीर में क्या स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। यही हार्मोन जो हमारे शारीरिक गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। और हार्मोन हमारे बॉडी में क्या करता है? हार्मोन हमारे बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। नियंत्रण एवं समन्वय, थोड़ा सा हो सकता है गलत हो जाए मेरा, समन्वय स्थापित करता है
दो बात देखो, पूछा है बात है, ठीक है। इसमें हम टेक्निक नहीं बताएंगे, पूरा तरीका है, लेकिन फिर भी याद करा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम देंगे लिखने के लिए, मिटाएंगे नहीं, या फोटो खींच लेना तुम लोग। यह हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है। कौन चीज़? ग्रंथि हमारे शरीर में क्या बनाती है? तो हार्मोन, तो कोई क्वेश्चन तो कई बार हम देखे हैं कि पूछ देता है हार्मोन्स कहाँ से कहाँ बनती है, तो ग्रंथि में। कहाँ? ग्रंथि में। इसका पूरा जैसे हमारे बोला था अंतःस्रावी ग्रंथि। कहाँ? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम केवल खाली क्या लिख दिए हैं? ग्रंथि। तो हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? ग्रंथि में। कहाँ होता है? ग्रंथि में। याद रखना, जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं यह सब ग्रंथि में होता है। कभी कभी झगड़ा होता होगा तो अपने आप माथे से पसीना टपकने लगता है, तनिएगा तनी पसीना निकाल के दिखाओ तो शरीर से, संभव ही नहीं है। झगड़ा होने लगेगा तो आँख अपने मन लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसी में पढ़ाएंगे। यही जो ग्रंथि है ना, एड्रिनल, यही क्या होता है, यही क्या करता है? रक्त के प्रवाह को उल्टा कर देता है, श्वसन दर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है, झगड़े के समय। तो कभी कभी देखते हैं कि जो व्यक्ति झगड़ा करता है उसकी हृदय की जो 1 सेकंड में सामान्य हृदय की गति कितनी रहती है? 72 बार। अगर तुम्हारा हार्ट सही है, दिल का धड़कन अगर सही है, तो 1 मिनट में कितना बार धड़केगा? औसतन 72 बार धड़कता है। लेकिन झगड़ा के समय वो धक धक मारता है, ठीक है। तो यानी कि यही ग्रंथि से हार्मोन स्रावित हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो जाता है, और यह क्या कर देता है? आपकी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता है। और मासे से अभी ठंडी हो रहा है ना, दुगो में लड़ाई हो जाए एकदम साफ फाइटा फाइटी, गाड़ी गरौज टाइप को, देखो अभी पसीना आ जाता है। कहते हैं हाँ रे ते हमारा के देख ले, ठीक है। हम देखते हैं, गाँव में चल जाओ तो देखने को खूब मिलता है, ठीक है, कि ते अपना के नहीं देखो। हाँ चलो, तो वैसे वाला बात हो जाएगा। तो चलो, तो वही तो 2-3 को बात पूछते हैं। हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? हार्मोन्स। क्या? दो क्वेश्चन तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब चलो, ले दे के बात है कि कुछ हार्मोन्स के बारे में हमको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। तो तुम्हारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां हो रही है ना, कुछ भी, और सारा दिन है ग्रंथि का, सॉरी हार्मोन का और ग्रंथि का। ग्रंथि उसी प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगी और उसी प्रकार का तुमको एक्टिविटी करने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि तुम अपने बॉडी पे वैसे ही नियंत्रण कर लेगा। तो वही बात है। तो सबसे जब बड़ा होगा ना, धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है, तो लोग कहता है कि सबसे पहले बड़ी बात है कि अपने हार्मोन्स पर तुम कंट्रोल पाओ, ठीक है। अगर यही साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल पा लेते हैं, उनकी सांसारिक मोह माया से कुछ भी हो जाता है, दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता है। तो चलो इस पर चर्चा करिए। इधर लिखे हम सब ग्रंथि। तो सबसे पहले बात कर ले कौन, कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन ग्रंथि कहाँ रहता है, ठीक है। तो चलो इसको याद करते हैं। अब ग्रंथि बोलेंगे तो समझ जाओगे ना, ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। शरीर में क्या करना? नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। तो कह रहा है थैलेमस ग्रंथि कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। तो इसको हम याद करा देते हैं। थैलेमस, थैले में आ रहा है ना, थैला, थैले आ रहा है कि नहीं? थैला। तो थैला में हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं? रखते हैं। क्या करते हैं? कोई थैला में कोई भी चीज़ क्या करते हैं? वैसे ही थैले, वैसे मस्तिष्क में हम किसी बात को क्या करते हैं? याद करके, जितना ही पढ़ रहे हो तो इस बात को याद करके रखना है कि नहीं। तो कहाँ रखते हो? मस्तिष्क में ना। तो मस्तिष्क भी एक प्रकार से हमारे लिए क्या चीज़ का काम करता है? थैला का। कि जितना पढ़ रहे हो उसको कहाँ रखना है? इसी थैला में, इसी मस्तिष्क में। तो थैलेमस कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। हाइपोथैलेमस, इसमें भी थैला आया कि नहीं? देखो, तो थैला वाला जितना आएगा वो कहाँ चल जाएगा? पीनियल। कौन सी? पीनियल। पी से समझ लो कोई व्यक्ति पी के एकदम टल है, पी के टल है, तो अपना मस्तिष्क पे क्या खो देता है? काबू, ठीक है। नहीं बुढ़िया को बेच के पी जाएंगे, बर्रात करेंगे। तभी तो अंग्रेजी बोलता रहे हो, नहीं सुना है सब? हाँ ठीक है। तो गाय सब नाच में तो होबे करता है। उधर तुम लोग साइड तो लोग मरण हरण में भी नाच बुलाता है हो। उराव में, उरा लोग में कोई मर गया ना, तो ये काम रहेगा तो ये लोग नाच बुलाता है, ठीक है। हम लोग नाच को ये मंगाया था यार, कोई मर गया। मेरे दीदी के घर पे ना बूढ़ा आदमी मरता है तो ऑर्केस्ट्रा करता है, वो लोग की इच्छा पूरा करता है। लोग बोलेगा कि नाच बनना है, वही लोग बोल के करता है मर गया। नहीं सर, बोलता है सब नहीं, कभी कभी। अरे ज्यादातर सुन लो, बता रहे हैं, हम जानते हैं अधिकतर ये लोग में
क्या होता है कि मतलब 100 गो लोग अगर गुजरा ना उड़ा लोग में उधर उस साइड तो 100 गो लोग में उड़ावे नहीं, उधर के जितना भी लोग है मतलब नाच ना तो ऑर्केस्ट्रा होने ही वाला है। ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है नाच। अब सुनो सर सुनिए ना, हम लोग ना जानते हैं मेरी दीदी के यहाँ ना एगो बूढ़े मरे थे, ऑर्केस्ट्रा बुलाए थे लोग काम के दिन। चलो बहुत बढ़िया, वो हम ठीक है। तो पीनियल पी लेगा तो दिमाग पर मस्तिष्क से क्या हो जाएगा लड़की, क्या हो जाएगा, खो देगा, ठीक है। तो उसमें हाँ फिर इसमें भी क्या रहा है पी, तो इस ये भी कहाँ जगह मस्तिष्क में, तब पूछ रहे हैं बता देना, वो बाकी तो उनके को तो सब बता देगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल और पीयूष कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। अब कह रहा है थाइमस, थाइमस, हाइपोथाइमस थाइमस बोल रहे हैं, ठीक है। थाइमस, थाइमस को थाइमस ऐसा बोलो ना 2-3 बोलेगा, थार्मस बोल रहा है, थाइमस थार्मस। और छोटका छोटका बच्चा सब पढ़ने आता तो गर्दनवा में थार्मस लटका लेता है, नहीं लगता है ना, लटका लेता है रहेगा, पहन लेगा है पर लटका लेगा, तो गर्दन कहाँ लटक जाता था, कहाँ था, गर्दन एवं छाती के बीच में, गर्दन और इस सीना के बीच में कौन ग्रंथि रहता है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस थर्मस, इसे नहीं रिलेट करके याद कर जाओगे। गर्दन और छाती के बीच में कौन सा ग्रंथि रहता है, थाइमस, कौन सा, ठीक है। अब कह रहा है गले की सांस नली में थाइरॉड, गले की थाइरॉड, थाइरॉड, थायराइड है, लेकिन इसमें थोड़ा देखो थायराइड, थायराइड, थायराइड रॉड जैसा फीलिंग आ रहा है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। तो देखो ये होता है सांस नली में, जैसे मान लो कि इधर से तुम है मुंह हो गया, ठीक है, हाई हैंग रहता है, इधर से फेफड़ा हो गया, ठीक है, हाई 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 क्या हो गया, अब ऐसा मुंह नागिन का रहता है, ठीक है। तो ये मत बुझ लेना, मतलब खाली हम इसका बनाए हैं, ठीक है। तो मान लो मुंह हो गया, यहाँ पे फेफड़ा हो गया आपका। तो एक चीज़ बताओ, कह रहा है इसको देखो कैसे याद करेंगे, तो ये कह रहा है कि जो थायराइड, राइड, राड, रॉड, रॉड, थायराइड, 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 रॉड, ठीक है। तो गले की सांस नली में, तो इसको कैसे याद करेगा, है ना गले की सांस नली है, ये कैसा दिख रहा है, रॉड जैसा नहीं दिख रहा है, रॉड सीधा होता है, तो ये भी कैसा दिख रहा है, थायराइड, 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 थायराइड कहाँ रहता है, सांस नली में। नली 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 कैसा दिखता है, रॉड के समान, कैसा दिखता है, रॉड के समान। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, सांस में, थायराइड, ठीक है। थाइमस, थर्मस, छाती और कौनसी के बीच, गर्दन के बीच, तो पूछ ले, ठीक है। अच्छा पैरा देखो फिर वही बात होगा, राइड, राइड, रॉड, रॉड, ठीक है, ऐसा पढ़ लो। अभी सांस नली में दोनों कहाँ पाया जाता है, पूछ रहे हैं बता देना। अच्छा आमाशय, आमाशय कहाँ पाया जाता है, पेट के, अरे भाई यहीं पे तो पाया जाता है, यहीं पे। तो आमाशय सबको जानता है, आमाशय से, हमारे आमाशय की भित्ति से अम्ल स्रावित होता है, एसियल अम्ल, पढ़ा होगा 10वां में, हाँ ठीक है। तो आमाशय कहाँ रहता है, पेट में, तो ये याद हो जाएगा कि आमाशय कहाँ, पेट के नीचे। पूछते हैं, हलवा पूरी टाइट हो जाती है याद करने में, याद रखना ये बात को। थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड सांस नली में, ठीक है। और आमाशय पेट के नीचे, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। इम्पोर्टेंट था इतना, जो इम्पोर्टेंट है देखो, अगर हमको केवल अगर याद नहीं करना रहे, पढ़ाना रहे तो समझ में आइएगा, पढ़ा भी देंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम याद करा देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगा, ठीक है, हमसे हो पाएगा तो हम नहीं पकड़ा पाएगा, और रटिएगा आप तो को रटेगी तुम लोग, हम कितना पढ़ाएंगे कितना रटेगी तुम लोग। और इससे सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आप टेक्निक, हम नाम से ही आंसर ढूंढना सिखाते हैं। अब थाइलेमस, थाइलेमस नाम में आंसर है, थैला, थैला काम करता है ब्रेन, है कि ना भैया, क्या भैया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ ग्रंथि के बारे में, कि ऑलरेडी बताया ना कि ग्रंथि क्या छोड़ती है, हार्मोन। तो कौन ग्रंथि कौन हार्मोन स्रावित करता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलता है कौन हार्मोन, इस पे चर्चा करते हैं। तो ऑलरेडी मालूम चल गया कि ग्रंथियाँ क्या स्रावित करते हैं, हार्मोन, ठीक है। तो वही हार्मोन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको इसको जानते हो, इसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसी का अंग्रेजी होता है पिट्यूटरी, हिंदी क्या होता है, पीयूष। तो भूल मत जाना, ठीक है। देखो कुछ इसके बारे में हम जानकारी देते हैं और याद कर लेना इसको, ठीक है, बिना टेक्निक की मदद से। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ये क्या करता है,
कि हमारे शरीर में वृद्ध हार्मोन, अब पहले सब कोई जन्म लिया होगा तो छोटा बच्चा होगा, अब धीरे धीरे बढ़ के कोई इतना बड़का हो गया, कोई इतना बड़का, मतलब सब कोई तो बड़का बड़का हो ही गया है कि ना। तो एक ध्यान दो, तो पिट्यूटरी ग्रंथि की यदि जब चर्चा करें तो एक कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? वृद्ध हार्मोन। और वृद्ध हार्मोन सब कोई जन्म जब लिया था तो क्या था? छोटा बच्चा था। अभी क्या हो गया, हम लोग बड़े हो गए, तो कुछ ना कुछ हमें बढ़ने में मदद किया होगा, जो हमारे कोशिकाओं को, हालांकि इसमें बहुत सारी रीजन रहता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो मजबूर कर रहा होगा कि अब हाथ को, पहले छोट छोट हाथ था, बड़ा हाथ हो गया, है कि नहीं। तो कोई ना कोई हमारे शरीर को गतिविधियों में, उसके ग्रोथ में मदद किया कि नहीं, तो वो मदद कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि ही क्या छोड़ता है? वृद्ध हार्मोन, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। यही पिट्यूटरी ग्रंथि से इतना कभी कभी हार्मोन स्रावित हो जाता है, एक बीमारी होता है, किसी बीमारी के कारण अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ढेर वृद्ध हार्मोन छोड़ दे तो कौन एक के बार बहुत लंबा दिख जाता है, जितना उसको होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति देखने को मिला है तुम लोग को? ठीक है, जिसके माँ बाप औसतन हाइट हो 5 फीट 6 फीट के बीच में, लेकिन वो एक बार 8 फीट के लंब गया हो। ठीक है, तो यह आप उस समय किस केस में होता है? वह केस ऐसा होता है कि उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि वृद्ध हार्मोन क्या करती है? ढेरे खूनी बना के छोड़ देती है, इसीलिए उसका क्या हो जाता है? हाई टोका फंसाने वाला हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। और वही किसी में ऐसा होता है कि ठेपरी रह जाती है सब। ठीक है, तुम लोग नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, और मतलब उसके माँ बाप 6 और 5 फीट के बीच हाइट है, लेकिन वो 3 फीट का रह जाती है, इसलिए कि उसका कहीं ना कहीं से पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन स्रावित नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि वृद्ध हार्मोन नहीं स्रावित हुआ है और वो क्या रह गई है ना। और भी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाटा होने का भी एक रीजन है। समझ पा रहे हो? तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या, कौन सा स्रावित होता है? वृद्ध हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी जिससे बोला जाता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बाबू? वृद्ध हार्मोन छोड़ती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसको अगर टेक्निक की मदद से याद करना है तो हम लोग का पिट्यूटरी, पीट हम लोग का माँ बाप पीट के क्या किए हैं? बड़ा किए हैं, है कि नहीं। कोई जो बदमाशी करते थे आज भी पीटते हैं लोग, है कि ना। तो ऐसे भी वृद्ध बड़ा किए हैं, तो ऐसे भी याद करके माँ बाप क्या करके पीट के बड़ा किए हैं, तो ऐसे याद करूँ। देखो थायराइड ग्रंथि से क्या, कौन हार्मोन स्रावित होता है? देखो यहाँ रहता है, यहाँ पे, ठीक है, और यही थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। क्या? आयोडीन। अब देखो तुमसे पूछेगा कौन कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्ध हार्मोन। चाहे वृद्ध हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन है, नहीं बना पाता है सब। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये नाम में आंसर है, थायराइड थायरॉक्सिन। अब इसके लिए टेक्निक बताएं। हाँ ना, यही में नाम है ना। थायराइड में कौन छोड़ता है? थायरॉक्सिन। कौन जी बाबू? थायराइड ग्रंथि कौन हार्मोन बनाता है? थायरॉक्सिन। हे हंसदी, चल। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरॉक्सिन। बोलो तब। हे भगवान जी, गलती लिखा गया, थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है? अच्छा बना लेना, तब तक सीख न लो। इसके तो नाम में आंसर है। अब देखो ये थायराइड ग्रंथि के, अब तुमको बताते हैं। ये देखो इतना, अब सीख न लो भाई, कुछ बात बता रहे हैं। घेघा रोग का नाम सुना है? इसी कारण होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगर तुम अपने आयोडीन, ठीक है, एक तत्व है आयोडीन, ठीक है, और आयोडीन हमारे शरीर में यदि नहीं जाए तो ये थायरॉक्सिन ग्रंथि को, थायरॉक्सिन, देखो थायराइड ग्रंथि क्या बनाएगा? थायराइड हार्मोन। क्या बनाएगा? थायराइड हार्मोन। अगर तुम अपने शरीर में प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं ले रही हो? आयोडीन। नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, पानी में पाया जाता है। तो अगर तुम अपने क्या बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या बोलते हैं आयोडीन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में बहुत प्रेशर लगाने लगता है। किस पे? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है कौन? थायराइड ग्रंथि। यानी थायराइड ग्रंथि को ना थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में बहुत मेहनत करने यहीं पर आता है। ठीक है, बहुत मदद करने लगता है, बहुत प्रेशर आ जाता है उस पर, दबाव ढेर हो जाता है, और वो दबाव इतना बढ़ जाता है कि अगर आयोडीन न रहे तो तुम्हारा थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगा। हाथ चूंकि फूल को हो जाता है, तो किसी को घेघा रोग हो जाता है। अब देखो किसी को ऐसा फूले हुए, पहले पुरानिया लोग को ढेर हो जाता था।
ठीक है, जितने भी मैंने अब तो नहीं शायद से देखने को मिलता है, उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई ऐसा है जो नहीं देखे हो। है तो जो घेघा रोग फूल को जाता था, वो घेघा रोग वो कौन सी फूल जाता है? हाँ, ये थायराइड ग्रंथि है फूल जाता है। मटका से पानी पीने से घेघा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बाबू। थायराइड ग्रंथि को अधिक दबाव पड़ गया, क्योंकि शरीर में क्या नहीं था? आयोडीन नहीं था। और आयोडीन अब थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा था? थायराइड ग्रंथि पे। अब थायराइड ग्रंथि अब इतना दबाव पड़ गया, वो क्या हो गया? फूल गया। और वहीं किसका रूप ले लेता था? घेघा रोग का। किसका? घेघा रोग का। और वहीं घेघा रोग हो जाता है। क्या तुम लोग तुम देखिए, जाके देख लेना, सर्च करके मोबाइल पे भी तुम लोग देख लेना, घेघा रोग ऐसे फूल जाता है, ठीक है। तो वही है थायराइड ग्रंथि। तो इसी घेघा रोग बनाता कि और कुछ हो जाता है, जैसे बोलते हैं थायराइड हो गया है। हाँ, वही बाबू, वो उसी के वजह से, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध दिया है, ठीक है। तो इसीलिए बात करते हैं आयोडीन। तो इसीलिए लोगों ने, सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने नमक में क्या मिला दें? आयोडीन। तो इसीलिए टाटा, जब भारत का पहला नमक कंपनी रतन टाटा, ठीक है, तो टाटा ने क्या किया अपने नमक में, देखो कैसे, टाटा ने क्या किया अपने नमक में आयोडीन मिला दिया। क्या कर दिया? आयोडीन मिला दिया। उसको पैकेट में करके बेचने लगा। तो उस समय पता चला था क्या आपके नमक में आयोडीन है, ठीक है। और उसके बाद से धीरे धीरे क्या होने लगा, अब शायद ही कम देखने को मिलता है कि किसी को थायराइड ग्रंथि फूल गई और किसी को घेघा रोग हो गया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता कि आयोडीन की कमी से होता है कौन चीज? घेघा रोग। कौन? घेघा रोग। और किस ग्रंथि के फूलने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि पे क्या पड़ जाता है? अत्यधिक दबाव पड़ जाता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? ठीक है, चलो इस पर चर्चा कर देते हैं हम, कोई दिक्कत? अब कर रहे एड्रेनालिन, एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? एड्रिनलिन। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? नामे में आंसर है, देखो दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यही एक ऐसा हार्मोन है, अगर तुम्हारे एड्रिनल से एड्रेनालिन हार्मोन ढेर स्रावित हो गया तो तुम क्रोध हो जाता है। जब झगड़ा होता है ना, तो यही हार्मोन क्या हो जाता है? शरीर से स्रावित हो जाता है। इस हार्मोन का हम खूबी बता देते हैं तुम लोग को। ये जब भी स्रावित हो जाएगा तो आँख लाल बबूला, आँख लाल बबूला आदमी होने लगता है, ठीक है। हृदय की गति क्या जाती है? हृदय की गति क्या जाती है? बढ़ जाता है, बढ़ जाना। रक्त प्रवाह उल्टा हो जाता है, रक्त प्रवाह ठीक है। माथे से पसीना आने लगता है। किसके कारण होता है? एड्रेनालिन हार्मोन जब स्रावित हो जाता है ना, तो देखो आँख लाल बबूला हो जाता है, झगड़ा करने पर होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्त का प्रवाह उल्टा हो जाता है, खिसियाने लगेगा आदमी, उबरा। जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता था खिसिया जाएगा तो किसी के मान का नहीं रहेगा, तो वो नहीं बोल रहा है, कौन बोलवा रहा है? ये है। कुछ देर के बाद जब न्यूट्रल हो जाएगा, अनएक्टिव हो जाएगा, तो कहेगा भैया बोल देनी सॉरी गलती हो गया है, ठीक है। तो गलती हो गया है, ओकरा बाद ओकर थूथुन पूछ दीजिए अरे तुम्हारे अंदर एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित हो गया तो तुम भूल गया था कि हम कौन है, आए? ऐसे थोड़ा होता है। तब बाद में मनाता है। हाँ, ठीक है। घर में भैया भाभी होंगे तो देखी होगी तुम लोग, दिन भर झगड़ा होता है, और साजी के जब खाना के बेरा जो हुई, धीरे धीरे फरियावता हो जाता है, ठीक है। तो चलो, तो वही है। तो मन के बोढ़ा लो में एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित ना होला। एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित हो गया तो समझ लो कि मर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ। अब अग्नाशय कौन सा हार्मोन छोड़ता है? इंसुलिन। नाम सुना है? इसी इंसुलिन की कमी से कुछ बात लिखते हैं। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएगा कोई? मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोला जाता है, मधुमेह। कौन सा रोग? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज, चीनिया बीमारी। इसमें क्या होता है, देखो अगर तुम्हारा अग्नाशय क्या नहीं बनाए, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाए तो तुमको कौन रोग हो जाएगा? और चीनी का पाचने नहीं होगा शरीर में, और सीधे बिना चीनी घुले किस में मिल जाएगा? ब्लड में। फील करो कि तुम्हारे शरीर में बिना चीनी घुले तुम्हारे रक्त में जा रहा है, रक्त में सीधे उछल जा रहा है, तो कैसा तुमको फील होगा?
मर जाता आदमी, मौत से बदतर होता है जिनको चीनी का बीमारी, थोड़ा सा कट जाए तो घाव नहीं ठीक होता है, इतना समझ लो, ठीक है। हाँ, शुगर बीमारी इसी से होता है, ठीक है। तो शुगर बीमारी कहाँ से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में अग्नाशय तो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, जिसका पूरा नाम होता है अग्नाशय की हेंगल दीपिका है, क्या भाई साहब, ठीक है। अब सुनो, और भी इसका काम होता है, हम बता देते हैं। लीवर, अभी फैटी लीवर का नाम सुने हो? अच्छा, इसको चर्चा करते हैं फिलहाल। इसको इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन बनता है कहाँ है? अग्न्याशय में। कहाँ? अग्न्याशय में, पैंक्रियाज, ठीक है। तो अग्न्याशय में बनता है। अब ध्यान देना, हाँ बाबू, इसी को चिनिया बीमारी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आदमी बहुत गंभीर स्थिति में चल जाता है, और इस स्थिति में आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, कभी कभी इतना बढ़ जाता है। क्या हो गया जी? ठीक है, तो यही है इंसुलिन। अब देखो, हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में इतना इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन जाता है, मतलब वही बार नहीं बन जाता, मतलब इतना हमारा शरीर सक्षम रहता है इंसुलिन बनाने में, जो कि हमारे फैट को, भोजन को डाइजेस्ट उचित तरीक़ा से कर पाए, जो ग्लूकोज को, सुक्रोज को, शुगर को अच्छा से क्या कर पाए, वो पचा सके। समझने का प्रयास करना, हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा जब जन्म होता है तो हमारा बॉडी उतना एबल रहता है, उस लायक रहता है कि हम जितना भी भोजन, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, फिर वह ग्लूकोज के फॉर्मेट में चेंज होता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलता है। पढ़ाएंगे नहीं जानते तो इतने जान लो, जो जितना भी तुम भोजन खाते हो, जितना भी नहीं, फिर भी ज़्यादातर जितने भी रोटी चावल जो खा रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, और वह धीरे धीरे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में जा रहा है, और वह ग्लूकोज किस में बदल रहा है? एनर्जी के रूप में। और इसको बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन। कौन? यानी कि हमारा जब धरती पर जन्म होता है तो हमारा बॉडी उतना कैपेबल हो रहता है कि 150 साल आराम से हमारा इंसुलिन हमारे शरीर में बनते रहेगा, और हम आराम से कोई भी भोजन पचा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग भोजन का अर्थ जानते हो क्या अभी समझ गए? ठूसना, ठूसते जाइए, बुरा समझ लिए पेट को, बस जितना नच जाए उतना हटा दीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम, ठीक है, इतना मेरा आदत बिगड़ गया है ना कि खाना का एक तो टाइमिंग सही नहीं है, प्लस टाइम कितनों खा जा रहे हैं, एक के बार सुबह खा रहे हैं, एक के बार शाम को खा रहे हैं, लेकिन खा ढेर जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है? लीवर पे फैट जमना शुरू हो जाता है। ध्यान समझना, लीवर पे क्या जमना शुरू हो जा रहा है? फैट। अब इंसुलिन भोजन को पचाना छोड़ के क्या करने लग रहा है? उस फैट को गलाने लग रहा है, उस फैट पे काम करना शुरू कर दे रहा है। अब देखो, भोजन पे क्या हो रहा है? भोजन पे काम छोड़ दिया है, जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ उसको भी करता है, लेकिन अब तुम्हारा लीवर पे क्या हो गया? लीवर तुम्हारा फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर, अब फैट जब लीवर जिसको बोला जाता है कौन चीज़? यकृत, ठीक है। अब वो लीवर पे फैट को डिकम्पोज करने में लग गया। डिकम्पोज मतलब वहाँ पे इस चीज़ का यह अर्थ हुआ कि वो लीवर के फैट लीवर पे काम करने लगा इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का काम कुछ और था, तुम करा कुछ और रही है, ठीक है। वो ज़्यादातर मोटे लोगों में होता है, ठीक है, जैसे हमारे जैसे लोगों में, ठीक है। अब क्या होगा? फैटी लीवर हो गया, भोजन पचने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब क्या, भोजन जाएगा शरीर में, लेकिन बढ़िया से नहीं पचेगा, भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा पेट में, क्योंकि इंसुलिन का काम अब दूसरे जगह करा दिया, इंसुलिन का दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया, वो फैट को अब फैट पे लग गया है। अब वो भोजन जाएगा, अब तुम भोजन जाएगी, अब अधगला कचड़ा पचड़ा भोजन उस पेट में सड़ेगा, तो मुंह से बास आएगा, ठीक है, मुंह से बास आएगा, भोजन नहीं सड़े, भोजन पेट में सड़ना शुरू होगा, और वह क्या बोलते हैं कि तुम्हारा डाइजेस्ट खराब होगा, गैस्ट्रिक समस्या आएगी, बहुत सारी बीमारी आएगी। जहाँ तुम्हारे शरीर में गैस बनना शुरू हुआ कि शरीर में बहुत सारा बीमारी बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इंसुलिन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, दिन भर में 4 बेर खाइए, 4 फरिया खाइए, लेकिन 4 बेर खाइए, लेकिन हल्का हल्का भोजन करिए, ठूस के मत खाइए, मेरे जैसा तो बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। यही इंसुलिन, और यह एक आगे चल के देखो, और एक यह समस्या एक ऐसी समस्या है, चूँकि देखो जितने भी सुक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सबको पचा रहा है इंसुलिन। अब एक चीज़ बताओ, जब इंसुलिन का काम है तुम दूसरा दे दिया, तो वहीं धीरे धीरे अगर इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके चलेगी तो तुमको हमेशा के लिए हो जाएगा शुगर। एक बार शुगर हो गया तो ले अब ढोते रहो जीवन भर, ठीक है। तो इसके लिए काम करो, आप अगर किसी को फैट है तो आप वहाँ पे ग्रीन टी पी सकते हो, जो तुम्हारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ठीक है। सुबह उठ के नींबू और गर्म करके पानी, रस नींबू का पानी में मिला के पियो। चलो, इस पे नहीं जानकारी था इसलिए बता दिए, इस पे काम करना तुम लोग, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों को एकदम गधा जी से रट जाइए। पढ़ने का भी मतलब होता है कि अपने जीवन में हमारे शरीर के अंदर की जानकारी भी होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो है उसका क्या काम हो रहा है कि ना। तो चलो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मधुरोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है? अग्नाशय से क्या होता है?
इंसुलिन, ठीक है। अगर तुमको याद करना है इसको, अग्नाशय कौन चीज, अग्नाशय मतलब एक आदमी को दो तरीका से मारा जा सकता है, या तो अग्नाशय अग्नि में डाल के, नहीं तो सूली पे चढ़ा के, ऐसे याद कर लो। इंसुलिन अग्नाशय, किसी व्यक्ति को मारना तो अग्नाशय, या तो जैसे अग्नाशय में पूछेंगे अग्नाशय में कौन सा ग्रंथ हार्मोन स्रावित होता है, तो बताए कि एगो या तो अग्नाशय एगो अग्नि वाला है, सूली पे चढ़ा के, तो ऐसे याद कर लेना, पूछ ले, ठीक है। पूछते हैं थैलेमस कहाँ रहता है, मस्तिष्क में, बोलना है सबको। हाइपोथैलेमस, पीनियल, ठीक है, देख के नहीं, पीयूष, थाइमस, थार्मस, थाइमस, थायराइड, थायरॉइड, राइट, सांस नली में, ठीक है, पायराथायराइड, ठीक है। अमाशय, अमाशय कहाँ रहता है, पेट में, पेट के नीचे। अब ग्रंथि कौन हार्मोन छोड़ता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन कौन, सॉरी एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ओह, एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एड्रिनलिन, कौन सा, एड्रिनलिन, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे आँख लाल बबूला, हृदय गति बढ़ जाना और रक्त का प्रवाह उल्टा हो जाना। अग्न्याशय क्या बनाती है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, डायबिटीज। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि क्या बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। अच्छा, अब इस पे आओ, वृषण, वृषण में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन, इसको पुरुष हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। कौन हार्मोन से, पुरुष हार्मोन। यह केवल हार्मोन किस में बनता है, इसलिए इसको कौन नाम दिया गया, ठीक है। और यह क्या हो गया, अंडाशय, यह केवल महिला, तो इसको महिला हार्मोन के नाम से भी जाना है। तो महिला आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सा पेपर ना हो जिसमें क्वेश्चन ना दिया हो। कहता है कि पुरुष हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ बनता है, किस ग्रंथि में, वृषण में, ठीक है। महिला हार्मोन कौन सी कहते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ बनता है, महिला अंडाशय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ को जानता होगा तुम लोग, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन और महिला हार्मोन याद रखना। तो पुरुष हार्मोन कौन सा कहलाता है, ठीक है, हाँ याद रखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इसको अंडा से, ठीक है। अभी तो याद कर लेना, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्टिस में कौन सी बनता है, मेल हार्मोन, ठीक है। और फीमेल हार्मोन, अभी टाइम है, अभी बहुत सारा चीज़ सिखाना है, अभी कम से कम 15-20 मिनट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज पूरा ग्रंथि पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहे कि आपसे बच जाए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस भी करा देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही क्या किया जाता है कि यही इसको बोला जाता है कि पुरुषों का हार्मोन बोला जाता है। और यही होता है कि जिसके कारण क्या होता है कि जो जितने भी बेबी बॉर्न होते हैं यही हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो महिला और पुरुष के हार्मोन यही होते हैं, जिसका एक खूंसिया सबको छेलुआ कर दिया जाता है, उसी में टेस्टोस्टेरोन बनता है, इसी को वृषण बोला जाता है, ठीक है। अब चलो, अब कुछ क्वेश्चन है, इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें, पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। किस ग्रंथि को बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड किसे बोला गया, पीयूष या पिट्यूटरी, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलने के पीछे रीजन क्या है कि सर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है। बता दे बाबू, तुम लोग 10वीं में पढ़ागा कि ये सभी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करता है, यही पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल करके रखता है, इतने जान लो, सबका मालिक है कौन, सबको जितना भी दिख रहा है ना, सबको कौन कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्यों बोल दिया गया, मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। किस ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी। यह मटर के दाने के समान छोटे आकार का, मटर के दाने के समान होता है, और इसे हम कौन सा हार्मोन्स कहते हैं, यह मास्टर ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, चूंकि यह क्या करता है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए क्या करता है, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे हमें कोई बोलेगा मास्टर है, तो मास्टर क्यों बोला जा रहा है, आप सभी को जैसे भी ये कंट्रोल करके रखे हैं कि नहीं, तो वही बात है। तो इसीलिए याद करना कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसको, ठीक है। उसमें उसके बाद
इससे रोग जानते हो क्या हो जाता है? बार बार यूरिन आना। इससे जो रोग होता है बार बार यूरिन आना, ठीक है। कुछ रोग है, याद कर लो। टॉल, स्मॉल, वृद्ध हार्मोन तो हिले, तब बड़ा छोटा आदमी, इसी की वजह से होता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे ही बोल देते हैं, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के बारे में बात कर दे तो यह गले में होता है। थायराइड ग्रंथि गले में, यह क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, यही तो बोला था गला में होता है, नहीं बताएंगे तब ना। थायरॉक्सिन हार फूल जाता है तो घेघार हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? कुछ अपने मन से भी समझ लो। इट्स अ प्रोडक्ट एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड। आयोडीन की कमी से इसका अल्प श्रावण होता है, सिर बड़ा, त्वचा मोटी, बच्चों में बाल झड़ने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, और इसी की वजह से क्या होता है? घेघा रोग। किसके? थायराइड ग्रंथि से। हम लोग आवाज़ भारी हो जाता है जब हम लोग बड़े होते हैं, तो देखें पहले छोटे चूँ चूँ बोलते थे, उसके बाद धीरे धीरे आवाज़ थोड़ा सा भारी होता है, सबका होता है अलग, तो ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड की बात किया जाए तो इसके वजह से दांत का निर्माण होता है। पैराथायराइड जो ग्रंथि लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं ना, तब पैरा नोटिस कर लेना, लिख लेना, हम बोल देना इसी में। पैराथायराइड ग्रंथि की वजह से हड्डियों का निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण होता है, ठीक है, दांतों का निर्माण होता है, हाथ पैर, ऐसे रोग जो होता है, हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है अगर इसकी नहीं रहते। एड्रेनलिन ग्रंथि के बारे में तो लिखे हुए, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा रहता है। किडनी के ऊपर क्या रहता है? टोपी जैसा रहता है संरचना। इसे लिंग हार्मोन भी कहा जाता है। लिंग हार्मोन स्रावित करती है गुस्सा, आंखें चौड़ी, बीपी, हंसी, मधुमेह रोग, ठीक है। तो चलो इस पर इतना बात है, लेकिन कुछ और भी ग्रंथि नहीं, मतलब कुछ और भी बातें जो ग्रंथि के बारे में आपको जाननी है। और चलो हम लिखवाते हैं, इसको मिटा देते हैं इतना, चूंकि इसका कोई काम नहीं है। चलो, हमारे क्वेश्चन पूछता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है भाई? पागल हो गया है? यकृत, लीवर। क्या? लीवर। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। रुक जाओ, लिख लेना। हमारे शरीर, हम कोशिका नहीं पूछे मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है, हम पूछे ग्रंथि। ग्रंथि क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हु इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सी होता है? लीवर। यकृत कभी देखिए भाभी? नहीं देखिए, लीवर नहीं देखिए? कहाँ देखिए? पेट में। सुनो, हम तुम लोग को दिखाते हैं। लीवर को जानती हो? शुद्ध भोजपुरी में करेजी बोला जाता है। खाया है सब? अच्छा, बुझ गया। फेफड़ा नहीं, करेजी। खोसी उसी का देखिए, करेजी। तो उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर। अब तुमको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं करेजी, लेकिन कहीं किसी किताब में करेजी नहीं मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? यकृत। भोजपुरी में करेजी। करेजी कौन सी? तो हमारे शरीर के सबसे बड़ा का ग्रंथि कौन है? करेजी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत, ठीक है। तो लीवर क्या है? ग्रंथि है ना। तो ग्रंथि क्या बनाता है? तो ये कौन हार्मोन छोड़ता है? पित्त रस। पित्त कहाँ बनता है? बोलो। तारा घर है अमाशय में बनता है। अबे ना लिख रहे पागल है दे। लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। करेजी में क्या बनता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? करेजी में। कहाँ होता है? यही बनता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, कलेजी में, लीवर में। इस सबसे मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर। पित्त कहाँ बनता है? अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बाइल जूस। कौन सी? बाइल जूस। जी छोड़ो, हिंदी देखो, ठीक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये क्या है? ये पित्त रस क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो याद रखना इस सारी चीजों को। कौन याद रखेगा? तो पित्त रस। अब भूलेगा सब? पूछ लें। अब लगभग इस पे के सारा चीज हम आपको जितना भी मतलब ग्रंथि था ये सब आपको स्टोर करके इकट्ठा करके दे दिए हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आपको दे दिए। तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। चैनल पे जुड़ा है ना सब? नहीं जुड़ा है? नाम लिख देना, सब्सक्राइब कर लेना, नीरज पाइथन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीरज पाइथन, और सर्च कर लेना, देख लेना।
वीडियो पसंद आए तो वही पर देखना, सब्सक्राइब का बटन होगा वही पर चढ़ के हुम मच देना सब, ठीक है। अब घंटी होगा तो 3-4 राउंड बजा देना ठीक है। चल, बाकी कोई गिला शिकवा तो क्षमा चाहेंगे इसके लिए, डांट दिए होंगे किसी को तो सजाए मौत मिलेगी, लेकिन बाद में 10 मिनट 10 बज गया, 9 मिनट कम। ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले। बाकी तुम लोग भी देखो ओदे ऑनलाइन वाला के लिए स्पेशल देखो ओदे लाल के लाइक बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब दबा दो। थैंक यू। थैंक